Assalamu alaikum dear students. I hope that you will be enjoying our online classes. तो आज हम लेके आए हैं एक और क्लास। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था स्टडिंग मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने असल में पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, और हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं वो है बाइनरी फिशन। और हमने पिछली क्लास में जो है बाइनरी फिशन को डिटेल में डिस्कस किया। हमने इसके टाइप्स भी देखे, हमने ये भी देखा कि ये बाइनरी फिशन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। हमने देखा अम्यूबा के अंदर बाइनरी फिशन होता है, हमने देखा यूग्लिना के अंदर बाइनरी फिशन होता है, हमने देखा पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिशन होता है। इसके अलावा हमने देखा बाइनरी फिशन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया के अंदर भी बाइनरी फिशन होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है दैट इज बर्डिंग। मैंने सारे मेथड्स यहाँ पे इसलिए लिखे ताकि आपको जहन में रहे कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम डिस्कस करेंगे बर्डिंग क्या होता है, आज हम डिस्कस करेंगे सुपोरुलेशन क्या होता है, और हम कोशिश करेंगे कि गैम्यूल फॉर्मेशन भी आज ही हम फिनिश करेंगे। पहले मैं आता हूं शाबाश बर्डिंग पे। शाबाश, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। शाबाश, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है यीस्ट। पहले मैं बात करूंगा यीस्ट की। ये फंगस है। रिमेंबर, हमारे पास जितने भी फंजे हैं वो सारे फंजे मल्टीसेलुलर है, लेकिन यीस्ट एक वाहिद फंगस है जो क्या है यूनिसेलुलर। ओनली यूनिसेलुलर फंगस इज यीस्ट। सो रिमेंबर, इस यीस्ट को जो साइंटिफिक नेम है दैट इज सैकैरोमाइसीस, हम इसको बोलते हैं सैकैरोमाइसीस। सैकैरोमाइसीस मैंने हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट पे यीस्ट लिखा है, सैकैरोमाइसीस नहीं लिखा है। नीट वाले पेपर में सैकैरोमाइसीस वो डालेगा, शाबाश, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला यीस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो सैकैरोमाइसीस है। और इस यीस्ट के अंदर जो है एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस होता है। शाबाश, ये यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। इस यीस्ट में क्या होता है कि इस यीस्ट के जो बॉडी है, इसकी जो सेल है, इसकी सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। इसकी बॉडी के ऊपर, इसकी सेल के ऊपर एक छोटी सी एक ट्यूब्यूलेंस डेवलप हो जाती है, एक आउटग्रोथ। अभी यीस्ट की सेल थी, अब इस यीस्ट सेल में चेंज हो गई, इसमें कुछ चेंज आ गई। चेंज क्या आ गई कि इस यीस्ट की सेल में एक ट्यूब्यूलेंस, एक प्रोट्यूब्यूलेंस, एक आउटग्रोथ डेवलप हो गई। और इस यीस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस था, दैट न्यूक्लियस नाउ begins to divide, that nucleus now begins to divide, so that one nucleus should remain in the parent cell and second nucleus should enter into the outgrowth. And remember, this outgrowth or this protubulance, this is called as bud. So remember, during budding an outgrowth develops on the body of an organism. That outgrowth is called as bud. The nucleus and divides, the nucleus in the body of an organism divides, and one nucleus goes into the bud. Then what happens? After some point of time, this outgrowth constricts. Now see, this is our yeast, and this yeast has developed an outgrowth. That outgrowth now constricts. अब ये आउटग्रोथ सुकड़ना शुरू करती है, और इस आउटग्रोथ के अंदर एक न्यूक्लियस और पेरेंटल सेल के अंदर दूसरा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ने डिवाइड किया। दिस इज डिवाइडिंग न्यूक्लियस, दिस इज डिवाइडिंग न्यूक्लियस, दिस इज डिवाइडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस
This is dividing nucleus. So during the process of budding, an outgrowth develops on the body of an organism, and the nucleus present in the body of an organism, that nucleus divides so that one nucleus should enter into the outgrowth known as bud, जिसको हम bud बोलते हैं, and second nucleus should remain in the parent organism. Now once this outgrowth or once this bud develops, then the nucleus divides. The one nucleus goes into the bud. The bud then constricts. Bud सिकुड़ना शुरू करता है, and one time comes, एक समय आता है, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका bud है, that bud detaches. The bud detaches from, this is now bud. The bud detaches from the parent cell, and this is your bud. This bud has detached from the parent organism, and this is your parent organism. ये हमारे पास parent organism है. Parent organism है. It has its own nucleus. This is bud. This bud will give rise to a new organism. This bud grows. ये bud अब इसका साइज बढ़ेगा, ये ग्रो करेगा, इसका साइज बढ़ेगा और अब ये एक्ट करेगा एक नया ऑर्गेनिज्म. अगर आप देखेंगे बाइनरी फिशन में एक पेरेंट सेल एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता था और दो सेल्स बनाता था. पेरेंट सेल खत्म हो जाती थी या पेरेंट सेल हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स के अंदर मौजूद होती थी, लेकिन यहां पे बडिंग में पेरेंट सेल रिमेन्स इंटैक्ट. पेरेंट सेल डिवाइड नहीं होती है, पेरेंट सेल बनी रहती है. प्लस पेरेंट सेल से एक बड बनता है, वो बड डिटैच होता है पेरेंट सेल से, फिर वो बड ग्रो करता है और वो नया ऑर्गेनिज्म बनाता है. सो सिंपली बडिंग एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके दौरान एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है. उस आउटग्रोथ को आप क्या बोलते हैं? बड. उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस बड के अंदर चला जाता है. ये देखिए न्यूक्लियस बिगिन्स टू डिवाइड, एंड व्हेन न्यूक्लियस डिवाइड्स वन न्यूक्लियस गोज इनटू द बड एंड अनदर रिमेन्स इनटू द पेरेंट सेल. द बड कंस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद बड सुकड़ना शुरू हो जाता है, एंड वन टाइम रीचेस व्हेन दिस बड detaches from the parent organism. ये parent yeast से parent organism से detach होता है. So now you are having bud. That bud has now fallen on the substratum. This bud will grow and it will give rise to a new organism. So the method of asexual reproduction, during which an outgrowth or a protuberance develops, and this protuberance constricts and detaches from the parent organism and grows and gives rise to a new organism. This is called as budding. I will write here the method of asexual reproduction. Budding क्या है? ये method of asexual reproduction है. शाबाश. during which an outgrowth known as bud develops on the body of an organism. Shabash. The bud finally detaches. लास्ट में क्या होता है? बड डिटैच होता है, अलग थलग होता है. कहां से? फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म. द बड फाइनली डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट organism and leads to the development of a new organism. So this is budding. Very easy. So the method of asexual reproduction, I am repeating, the method of asexual reproduction during which an outgrowth known as bud
जो आउटग्रोथ निकलता है, जो प्रोट्यूबरेंस निकलता है, उसको हम बर्ड बोलते हैं। ये बर्ड डेवलप्स ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर, द बर्ड डेवलप्स ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या होता है? द बर्ड फाइनली डिटैचेस। अब मैंने आपको बोला जैसे बर्ड पहले डेवलप हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक न्यूक्लियस बर्ड में चला जाएगा, उसके बाद बर्ड कंस्ट्रिक्ट करेगा, सुकड़ेगा, और फाइनली ये बर्ड जो है ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाएगा। द बर्ड फाइनली डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जब ये डिटैच हो जाएगा, ये बर्ड ग्रो करेगा and leads to the development of a new organism. This is called as budding. Example, budding is reported in, budding, remember, budding is reported in, budding किस में देखी जाती है? शाबाश, in one, मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल, यीस्ट का साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस। दूसरा, बर्डिंग, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है जिसे हम हाइड्रा बोलते हैं। शाबाश, हाइड्रा के भी अंदर बर्डिंग होती है। शाबाश। सो द टू नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ बर्डिंग आर यीस्ट एंड हाइड्रा। हाइड्रा और यीस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है through the formation of outgrowths, through the formation of buds, So budding is reported in yeast, that means Saccharomyces. Budding is reported in yeast. Now see these buds, ये जो budding के दौरान buds बनते हैं, क्या ये buds बॉडी के अंदर बनते हैं या बॉडी के बाहर बनते हैं? ये बॉडी के बाहर बनते हैं। आउटग्रोथ मैंने बोला, अगर ये मैंने इनग्रोथ बोली होती तो उस दौरान ये बर्ड्स बॉडी के अंदर बनते, लेकिन मैंने बोला एक आउटग्रोथ बन जाती है, एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। ये एक्सटर्नल बर्डिंग है, बर्डिंग है। बर्डिंग समटाइम्स वहां पूछा जाएगा, जो यीस्ट और हाइड्रा के अंदर बर्डिंग है, दिस इज एक्सोजीनस बर्डिंग, एक्सोजीनस बर्डिंग और इंटरनल और एक्सटर्नल बर्डिंग। दिस इज एक्सोजीनस बर्डिंग और एक्सटर्नल बर्डिंग। रिमेंबर, जो यीस्ट के अंदर बर्डिंग है, जो हाइड्रा के अंदर बर्डिंग है, वो बर्डिंग, उस बर्डिंग के दौरान जो बर्ड डेवलप हो जाता है वो बॉडी से बाहर की तरफ डेवलप हो जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तभी मैंने बोला इस बर्डिंग को हम, जो यीस्ट और हाइड्रा के अंदर होती है, उसे हम एक्सोजीनस बर्डिंग बोलते हैं। उन बर्ड्स को आप क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस बर्डिंग। बर्डिंग प्रोसेस है जिसके दौरान एक्सोजीनस बर्ड डेवलप होता है, या जिसके दौरान बर्ड डेवलप होता है। एक्सोजीनस बर्डिंग के दौरान एक्सोजीनस बर्ड बनेगा, या एक्सटर्नल बर्डिंग के दौरान एक्सटर्नल बर्ड बनेगा। ये एक्सटर्नल बर्ड है, दिस इज एक्सटर्नल बर्ड, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, दिस इज ऑन द outer surface of the body. That is why this budding that is reported in yeast and hydra, this is exogenous budding or this is external budding. Remember, इसका मतलब फिर ये हो गया कि फिर दुनिया में एंडोजीनस बर्डिंग भी होगी, फिर दुनिया में इंटरनल बर्डिंग भी होगी। दुनिया में है इंटरनल बर्ड्स भी डेवलप होते हैं, एंडोजीनस बर्ड्स भी डेवलप होते हैं, लेकिन वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे। हमने लिखा एक मेथड है जो गैम्यूल फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। गैम्यूल जो है वो असल में एक इंटरनल बर्ड है, वो एक एंडोजीनस बर्ड है, एंडोजीनस बर्ड है। गैम्यूल भी बर्डिंग बर्ड है, गैम्यूल भी एक बर्ड है। गैम्यूल फॉर्मेशन भी बर्डिंग के अंदर होता है, लेकिन यीस्ट और हाइड्रा के अंदर जो बर्डिंग होती है वो एक्सोजीनस बर्डिंग है या वो एक्सटर्नल बर्डिंग है। लेकिन याद रखना, जो स्पॉन्जेस के अंदर गैम्यूल फॉर्मेशन होती है वो इंटरनल बर्डिंग है, वो एंडोजीनस बर्डिंग है। वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। कहां पे?
गेम्यूल फॉर्मेशन के साथ। जब हम गेम्यूल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मैं उस टाइम फिर से दोहराता हूं, सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप होता है, एक प्रोट्यूबुरेंस डेवलप होती है। उस आउटग्रोथ या प्रोट्यूबुरेंस को बेटा हम बड बोलते हैं। जब ये बड डेवलप होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस भी उस ऑर्गेनिज्म का डिवाइड करता है और एक न्यूक्लियस इस बड में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये बड जो है ये कंस्ट्रिक्ट करता है, ये सुकड़ जाता है। सुकड़ता क्यों है? क्योंकि इसको अब पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग थलग होना है। सो बड डेवलप हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस बड में चला जाता है। उसके बाद जो बड है जिसके अंदर अब न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया, वो बड कंस्ट्रिक्ट करता है और एक टाइम आता है कि कंस्ट्रिक्शन, सुकड़ना इतना ज्यादा हो जाता है कि नाउ द बड कंप्लीटली डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ये बड कंप्लीटली डिटैच हो जाता है और जब ये बड डिटैच हो जाता है, इट फॉल्स ऑन ए सूटेबल सबस्ट्रेटम वेयर इट ग्रोज and leads to the formation of a new organism. I am telling you that the budding, where the bud develops on the surface of an organism, on the surface of the body of an organism. इस budding को हम बेटा exogenous budding भी बोलते हैं या इस budding को हम external budding भी बोलते हैं। ये exogenous या external budding ये yeast में देखने को मिलती है। yeast का दूसरा नाम सैकरोमाइसिस है, ये हाइड्रा में देखने को मिलती है। शाबाश। इसके बाद टेक्स्ट बुक पे आप जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे हाइड्रा की बडिंग का भी एक डायग्राम बना है। एक डायग्राम मैंने यहाँ पे यीस्ट का शो किया। आप अपनी नोटबुक के अंदर जो टेक्स्ट बुक पे हाइड्रा का डायग्राम बना है बडिंग का, वो अपनी नोटबुक पे आप नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि न सिर्फ बडिंग, एक्सोजिनस बडिंग यीस्ट में होती है बल्कि इसके अलावा हाइड्रा में भी होती है। शाबाश। इसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, दैट इज सुपोरुलेशन। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपोरुलेशन क्या है। और ये सुपोरुलेशन अक्सर बेशतर हमें एल्गी और फंजे में देखने को मिलता है। एल्गी और फंजे में अक्सर बेशतर क्या होता है, सुपोर फॉर्मेशन होता है। जिस प्रोसेस के दौरान सुपोर्स बनेंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सुपोरुलेशन। शाबाश। मैं यहाँ पे राइट डाउन करूंगा। यहाँ पे तीसरा मेथड जो है सुपोरुलेशन। सुपोरुलेशन क्या है? शाबाश। द प्रोसेस ऑफ या द मेथड ऑफ asexual reproduction। मैं इस तरह लिखूंगा, द मेथड ऑफ asexual reproduction। शाबाश। ड्यूरिंग विच शाबाश spores are produced। वो मेथड asexual reproduction का जिसके दौरान स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, इज नोन एज सुपोरुलेशन। वेरी गुड। सो सुपोरुलेशन वो प्रोसेस है, वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके दौरान बेटा क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। सो द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग व्हिच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड एज सुपोरुलेशन। एंड रिमेंबर, सुपोरुलेशन is a common method of ASR में लिखता हूं asexual reproduction। ये अमृतसर नहीं है। asexual reproduction in कहां पे, algae। वेरी गुड, नोट डाउन। Suporulation is a common method of reproduction, asexual reproduction in algae and beta fungi। अक्सर बेशतर जो सुपोरुलेशन है ये अक्सर बेशतर एल्गी और फंजे को के अंदर देखने को मिलती है। शाबाश। The spores are the various types of
spores are. Spores are. Remember, the various types of spores are. पहला, आपको पता है कौन सा स्पोर है? शाबाश, जू स्पोर्स। वेरी गुड। जब वर्ड जू आएगा ना तो याद रखना, आपके जहन में खुद से ट्राई करना चाहिए एनिमल्स। एनिमल्स, जू स्पोर। जू वर्ड से आपके जहन में आना चाहिए एनिमल्स। एनिमल्स से आपके जहन में आना चाहिए मोटाइल एनिमल। खासियत है वो मूव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सुपोरिलेशन प्रोसेस के दौरान खास सुपोर्स बनते हैं जिनको हम जू सुपोर्स बोलते हैं। ये जू सुपोर्स मैंने एनिमल्स के साथ इनकी रिजेम्बलेंस, इनका तुलना क्यों किया, इनका कंपैरिजन क्यों किया? मैंने बेटा एनिमल्स के साथ इन जू सुपोर्स का कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि जिस तरह एनिमल्स मोटाइल है, ये जू सुपोर्स भी उसी तरह मोटाइल है। मोटाइल स्पोर्स आर नोन एज जू स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स। शाबाश, मैं यहां पे लिखूंगा मोटाइल, जो मूव कर सकते हैं। मोटाइल फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट, अगर स्पोर मूव करेगा, वो मूव करेगा, उसकी टांगे नहीं होंगी। वो मूव करेगा किसके कारण? फ्लैजिला के कारण। फ्लैजिला से बनता है फ्लैजिलेट। बेटा मैंने लिखा मोटाइल फ्लैजिलेट। एंडोजीनस स्पोर्स, एंडोजीनस स्पोर्स, स्पोर्स आर नोन एज जू स्पोर्स। जू स्पोर्स। बेटा मैं आपको डायग्रामेटिकली एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं। एक एल्गल मेंबर है। क्या है? एक एल्गल मेंबर है। उस एल्गल मेंबर का नाम है बेटा क्लामाइडोमोनास। क्या है उस एल्गल मेंबर का नाम? है क्ला, CHLA, क्लामाइडोमोनास। यूनिसेलुलर एल्गल मेंबर है। यूनिसेलुलर एल्गल मेंबर है। उस एल्गल मेंबर का नाम है क्लामाइडोमोनास। ये क्लामाइडोमोनास जो है ये पियर शेप्ड एल्गा है। कैसा है? पियर शेप्ड एल्गा। क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, या ये क्लामाइडोमोनास जब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है, इसके अंदर ये एल्गल मेंबर है, एल्गी के ऊपर ये प्लांट है, इसके ऊपर सेल वॉल होता है। सेल वॉल के अंदर क्या है बेटा? प्रोटोप्लास्ट है, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसका क्लोरोप्लास्ट भी है, काप शेप। मुझे उधर नहीं जाना है। सो दिस इज रेड वन इज, दिस इज द सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल ऑफ क्लामाइडोमोनास। दीज आर flagella of Chlamydomonas, and this is cell membrane of Chlamydomonas. And remember, this is protoplast of Chlamydomonas. Now within this protoplast there is nucleus. न्यूक्लियस भी होगा जरूरी, ऑब्वियसली न्यूक्लियस भी है। शाबाश। अब क्या करेगा? जब इस क्लामाइडोमोनास को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी हो तो ये अपने प्रोटोप्लास्ट के 2, 4 या 8 फ्रैगमेंट्स बनाता है। क्या करता है? शाबाश। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने लिखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये क्लामाइडोमोनास क्या करता है? ये अपने प्रोटोप्लास्ट के टुकड़े कर लेता है। क्या करता है? टुकड़े करता है। कितने टुकड़े? एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, मैंने बोला या तो 2, या तो 4, या तो 8, क्योंकि माइटोसिस होता है। एक डिवीजन होगा 2 टुकड़े बन जाएंगे, 2 डिवीजन होगा 4 टुकड़े बन जाएंगे, 3 डिवीजन होगा 8 टुकड़े हो जाएंगे। शाबाश। कितने टुकड़े? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टुकड़े प्रोटोप्लास्ट फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। सो रिमेंबर, in Chlamydomonas during asexual reproduction, what happens? The protoplasm of Chlamydomonas, shabash, divides into 2, 4
8 fragments. Now remember, and each protoplast fragment gets converted into a motile spore, into a flagellate spore, now known as, क्या बोलेंगे, फ्लैजेलेट मोटाइल स्पोर क्या बोलेंगे, zoospore. Now these are zoospores. इधर मैं I write down here, these are zoospores. Now what will happen? The cell wall of this parent Chlamydomonas, it breaks, and when it breaks, the zoospores come out. Zoospores क्या है, वो बाहर आ जाते हैं. कितने zoospores? जितने बन गए हो, 2, 4, 8, कितने सर आपने बोला, या तो बनेंगे 2, या तो बनेंगे 4, या तो बनेंगे 8. शाबाश. ऑल दीज आर zoospores. शाबाश. सो मैंने क्या लिखा यहां डेफिनेशन में, मोटाइल. ये zoospores फिर वाटर में मूव करते हैं. ये मूव करते हैं. मूव इसलिए करते हैं क्योंकि जहां पे इनको सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, जहां पे इसको अच्छे कंडीशंस मिलेंगे, वहां पे ये क्या करेगा, ये zoospore ग्रो करेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एक नया क्लामाइडोमोनास बनाएगा. Every zoospore will give you a new chlamydomonas. So zoospore, उनके ऊपर फ्लैजेला है तो हो गया मोटाइल है, मोटाइल फ्लैजेलेट. दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा, एंडोजिनस स्पोर्स. क्योंकि ये स्पोर्स जो है ये क्लामाइडोमोनास की बॉडी के अंदर बनते हैं कि बॉडी के बाहर बनते हैं, बॉडी के अंदर बनते हैं, तभी मैंने बोला एंडोजिनस स्पोर्स है ये. या मैं बोल सकता हूं ये क्लामाइडोमोनास की बॉडी जो है ये एक्ट करती है ज़ूस्पोरेंजिया. याद थाउन मैं तो फिर सुपोरेंजिया को सुस्ट्रक्चर सोनगोबर सुपोरेंजिया को सुस्ट्रक्चर एफएस क्या बनन सुपोर्स बनन. ज़ूस्पोरेंजिया को सुस्ट्रक्चर एफएस क्या बनन ज़ूस्पोर्स. वेरी गुड. सो ज़ूस्पोर्स क्या है, मोटाइल फ्लैजेलेट एंडोजिनस स्पोर्स आर नोन एज zoospores. ज़ूस्पोर फॉर्मेशन कहां पे होता है, याद रखना है, ब्रॉडली याद रखना है. ज़ूस्पोर फॉर्मेशन जो है एल्गी के अंदर होता है. कहां पे होता है, एल्गी. खासकर किस एल्गी के अंदर, क्लामाइडोमोनास. A zoospore formation occurs in algae. खासकर किस एल्गी के अंदर, क्लामाइडोमोनास. मैंने आपको बोला क्लामाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गल मेंबर है और इसके बॉडी के ऊपर फ्लैजेला होता है, इसके बॉडी के ऊपर सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस भी होता है. जब ये क्लामाइडोमोनास को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी हो, इसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करता है. द प्रोटोप्लास्ट ऑफ दिस क्लामाइडोमोनास during asexual reproduction divides either into 2 fragments or into 4 fragments or into 8 fragments. Now what happens, each fragment gives rise to a flagellate spore known as zoospore, and each zoospore will grow and will give you rise to new Chlamydomonas. So remember, the parent Chlamydomonas during asexual reproduction acts as zoosporangia, where the protoplast of this parent Chlamydomonas divides into fragments. 2, 4, 8 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करता है और हर कोई फ्रैगमेंट एक्ट करता है, बनाते हैं ज़ूस्पोर. फाइनली क्या होता है, पेरेंट सेल वॉल, पेरेंट क्लामाइडोमोनास का जो सेल वॉल है वो खत्म हो जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है, ज़ूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं. ज़ूस्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशंस जहां पे मिलते हैं वहां पे वो ग्रो करते हैं या ज़ूस्पोर्स ग्रो करके नया क्लामाइडोमोनास बनाते हैं. शाबाश. सो ये है ज़ूस्पोर फॉर्मेशन या ये है ज़ूस्पोर्स. फिर से मैं रिपीट करता हूं, मोटाइल फ्लैजेलेट एंडोजिनस स्पोर्स. क्योंकि ये
ये ज़ूस्पोर्स ये सेल के अंदर, ये बॉडी के अंदर बनते हैं, एंडोजीनस स्पोर्स बनते हैं, ये एंडोजीनस स्पोर्स है। शाबाश। So zoospore formation occurs in algae, particularly in which algae? Chlamydomonas। ये आपकी टेक्स्ट पे उसने एग्जाम्पल दिया है, क्लामाइडोमोनास का एग्जाम्पल दिया है। जब आप घर जाएंगे, जब आप क्लास के बाद आप टेक्स्ट देखेंगे, आप देखेंगे उसने ज़ूस्पोर फॉर्मेशन वहां पे डायग्राम भी दिया है कि ज़ूस्पोर क्लामाइडोमोनास के अंदर बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। क्लामाइडोमोनास एक्ट करता है, उसकी बॉडी एक्ट करती है ज़ूस्पोरेंजिया। क्लामाइडोमोनास का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है 2, 4 या 8 फ्रैगमेंट्स में, हर कोई फ्रैगमेंट एक ज़ूस्पोर बनाता है। और ये ज़ूस्पोर्स फाइनली क्लामाइडोमोनास की बॉडी का वॉल बर्स्ट होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ज़ूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। हर कोई सी ज़ूस्पोर से आपको नया क्लामाइडोमोनास बनेगा। अगर 8 फ्रैगमेंट्स बने होंगे, 8 ज़ूस्पोर्स बाहर निकलेंगे, 8 नए क्लामाइडोमोनास आपको बनेंगे। सो शाबाश, दिस इज वन टाइप ऑफ स्पोरिलेशन, दिस इज वन टाइप ऑफ स्पोर जिसको हम क्या बोलते हैं? ज़ूस्पोर। सो हम याद रखेंगे मोटाइल फ्लैगेलेट एंडोजीनस स्पोर्स आर नोन एज ज़ूस्पोर्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन algae like Chlamydomonas. Now we are having second type of zoospore. Now that zoospore, second type of spore, that spore is called as Conidia. दूसरा स्पोर हमारे पास है बेटा, दूसरा स्पोर जिसको हम कोनिडिया बोलते हैं। शाबाश। ये कोनिडिया क्या है चीज है? शाबाश, ये नॉन मोटाइल है, ज़ूस्पोर मोटाइल है। ज़ूस्पोर मोटाइल है क्योंकि उसके पास क्या है? फ्लैजिला। वेरी गुड। कोनिडिया नॉन मोटाइल है, उसका मतलब इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होंगे। और ज़ूस्पोर अंदर बनता है, एंडोजीनस स्पोर है, ये बाहर बनता है। इसको क्या बोलोगे? शाबाश, मैं लिखूंगा नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। शाबाश। एक्सोजीनस, एक्सोजीनस स्पोर्स which are generally produced in, किनके अंदर बनते हैं? फंजाई। वेरी गुड। फंजाई आर known as कोनिडिया। कोनिडिया, उनको क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। शाबाश। अगर मुझे कंपेयर करना होगा ज़ूस्पोर और कोनिडिया के बीच में, कंपैरिजन कर सकता हूं। मैं पहला पॉइंट बोलूंगा कि ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। ज़ूस्पोर्स possess flagella, कोनिडिया do not possess flagella. ज़ूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंटरनली, यानी ज़ूस्पोर्स आर एंडोजीनस स्पोर्स, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली, इसका मतलब दे आर एक्सोजीनस स्पोर्स। सो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ज़ूस्पोर और शाबाश कोनिडिया के बीच। और एक और डिफरेंस, ज़ूस्पोर कहां पे बनता है? एल्गी के अंदर। कोनिडिया कहां पे बनता है? फंजाई के अंदर। शाबाश। आपको याद होगा हमारे पास एक फंगस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र आपके टेक्स्ट में भी किया गया है। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। ये फंगस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी फंगस से सबसे पहले एक एंटीबायोटिक निकाला था। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। सो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंगस है, उससे जो एंटीबायोटिक निकाला गया दैट इज पेनिसिलिन। मेरे पास एक फंगस है, मैं यहां पे लिखता हूं, ये फंगस है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम मेरे पास फंगस है। फंगस में आपको पता है, फंगस में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं फंगस में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को? हाइफा। 11th भूल गए बेटा, 11th नहीं भूलना है, अभी 1 साल और है, फिर उसके बाद पहाड़ आगे है, नीट एग्जाम है, याद रखना है। फंगस की बॉडी के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हाइफा बोलते हैं। ये हाइफा एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? माइसीलियम। फंगल माइसीलियम। फंगल की बॉडी के अंदर हाइफा होते हैं, वो हाइफा नेटवर्किंग करते हैं,
and we get a mycelium. And remember, now in this penicillium, there are certain superficial hypha. Superficial hypha. This is normal hypha. मैं आपको बताता हूं, ये पेनिसिलियम फंगस है, इसके अंदर एक सुपेशल हाइफा है। शाबाश, ये कौन सा फंगस है? पेनिसिलियम है ये बेटा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटाटम का आपने नाम सुना होगा, पेनिसिलियम क्राइजोजीनम का नाम आपने सुना होगा, काफी सारे स्पीसीज है। शाबाश, ये पेनिसिलियम फंगस है, ये इसका माइसिलियम है। ये ट्यूब जो है, ये इसकी माइसिलियम के अंदर, ये सारा जो है ये इसका माइसिलियम है, माइसिलियम है, माइसिलियम है, ये इसका माइसिलियम है। और स्वानगोबर, इस माइसिलियम के अंदर जो हर कोई ट्यूब है ये हाइफा कहलाता है, ये हाइफा कहलाता है। अब आइए इधर, ये पेनिसिलियम का माइसिलियम है, उस माइसिलियम के अंदर ट्यूब्स है, उनको हम बोलते हैं हाइफा, फिलामेंट्स है। एक हाइफा खास है, हमने उस हाइफा को क्या बोला? सुपेशल हाइफा। ये हाइफा सर, आपने अब सवाल पूछना है, सर ये हाइफा क्यों खास है? क्योंकि ये हाइफा जो है ना, इसके ऊपर क्या लगते हैं? कोनिडिया लगेंगे। वेरी गुड। इस हाइफा, सुपेशल हाइफा को आप क्या बोलेंगे फिर? इसका अलग नाम है, इसका नाम है कोनिडियोफोर। इसका नाम है कोनिडियोफोर। शाबाश, बेकर में रिपीट। पेनिसिलियम एक फंगस है, उसकी बॉडी है, माइसिलियम है, उस माइसिलियम के अंदर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, उनको हम हाइफा बोलते हैं। इस माइसिलियम के अंदर एक खास हाइफा है, सुपेशल हाइफा है। सर क्यों सुपेशल हाइफा है? उसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं, उस सुपेशल हाइफा का नाम है कोनिडियोफोर। मेसन डेपेंटल का ए कोनिडियोफोर क्या गो बुदे पास ए कोनिडियोफोर इज द सुपेशल हाइफा ऑन व्हिच कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड। इसके ऊपर क्या लगते हैं? कोनिडिया लगते हैं, ये सुपेशल हाइफा है। ये तो पढ़ो, ये सुपेशल हाइफा है फोर। फोर को स्ट्रक्चर ये पर कहां चीज लगे, जिसके ऊपर कोई चीज लगेगा, आर्किगोनियोफोर। ये ऐसा गो सु स्ट्रक्चर पर आर्किगोनिया लगे। एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर को ऐसा को का स्ट्रक्चर पर क्या लगे? एंथ्रीडिया लगे। इथे पर कोनिडियोफोर ये ऐसा जो सुपेशल हाइफा है, पर क्या लगे? कोनिडिया। नाउ this superficial hypha known as conidiophore, it undergoes branching. It undergoes branching. क्या हुआ? Branching. शाबाश। And on each branch, these are, मैं लिखूंगा यहां पे, branches of, किसके branches है ये? Conidiophore. These are branches of conidiophore. समझ आ रहा है सभी को कि नहीं? समझ आ रहा है सभी को कि नहीं? These are branches of conidiophore. शाबाश, ये conidiophore के ब्रांचेस है बेटा, ये conidiophore की ब्रांचेस है। हर किसी ब्रांच के ऊपर बेटा लगेंगे क्या? फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स। हर किसी ब्रांच के ऊपर लगेंगे काफी सारे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या लगेंगे? फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या लगेंगे? फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स। कितने? 1 2 3 4 5 6, ये डिपेंड करेगा। शाबाश, ये देखिए बेटा, दीज आर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ये हर किसी के ऊपर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स लगेंगे। शाबाश, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स लगेंगे, यहाँ पे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स लगेंगे, यहाँ पे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स लगेंगे। शाबाश। तो मैंने आपको बताया पेनिसिलियम है एक फंगस। इस पेनिसिलियम के अंदर सुपेशल हाइफा होती है, उस सुपेशल हाइफा का नाम है कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर ब्रांचिंग करती है, ब्रांचेस ऑफ कोनिडियोफोर डेवलप होता है। उन ब्रांचेस के ऊपर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो एस 11th में पढ़मुत इमन फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चरन छस वनन स्ट्रगमेटा। क्या छ वनन? स्ट्रगमेटा। तेल द बड़ो सनगोबर ये क्या छ? सनगोबर ये छ कोनिडियोफोर। ये छ कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोरन क्या करवन? एम कर ब्रांचिंग, एम बनाय ब्रांचेस। फी कुन ब्रांच पर क्या लगे? फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, तिमन क्या वनन?
Tetragmata. Hello. Sun Think as tetragmata. It will cut out spores towards outer side. Human spores and now. Very good. Human now. It will cut out chains of spores. Chains of spores. Sun chains of spores and kya chis wanan? Conidia. Away. Document human conidia and chapalajla. ना तेल कैल्शियम नॉन मोटाइल सर ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं इनको विंड अपने साथ ले जाता है उठा के हवा इनको अपने साथ उठा के ले जाएगा शाबाश सो ये मोटाइल नहीं है इनमें फ्लैजला नहीं है क्या ये माइसीलियम के अंदर बन गए कि माइसीलियम के बाहर बन गए फिर ये एंडोजीनस स्पोर्स है कि एक्सोजीनस स्पोर्स है शाबाशी एक्सोजीनस स्पोर्स है सो वेरी गुड सो कोनिडिया फॉर्मेशन जो है कोनिडिया फॉर्मेशन ऑकर्स इन फंगस मैंने बोला कोनिडिया फॉर्मेशन जनरली फंगस में होती है किस फंगस के अंदर पेनिसिलियम वेरी गुड पेनिसिलियम I think this is section for today's class because we are having Friday prayers also ये जो मेरे पास है ये है मेरे पास क्या चेन ऑफ कोनिडिया शाबाश मैं यहीं पे अख्तिताम करता हूं मैं फिर से रिपीट करता हूं कोनिडिया क्या होते हैं नॉन मोटाइल एक्सोजीनस स्पोर्स आर नोन एज कोनिडिया हमने डिफरेंस देखा जू स्पोर और कोनिडिया में क्या डिफरेंस है और ये कोनिडिया जो है ये अक्सर बेशतर फंजे के अंदर बनते हैं शाबाश ये अक्सर बेशतर फंजे के अंदर देखने को मिलते हैं मैंने आपको बताया हमारे पास एक फंगस है बेटा उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम ये वही फंगस है जिससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकाला पहला एंटीबायोटिक और याद रखना इस पेनिसिलियम फंगस के अंदर बॉडी होती है उस बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं ये बॉडी जो है ये फिलामेंट्स या ट्यूब्स की बनी होती है उन ट्यूब्स या फिलामेंट्स को हम बोलते हैं हाइफा इस पेनिसिलियम की बॉडी के अंदर एक खास हाइफा है उसे हम कोनिडियोफोर बोलते हैं ये कोनिडियोफोर एक खास हाइफा इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्या लगते हैं चेन्स ऑफ कोनिडिया इसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं शाबाश तभी नाम पड़ा कोनिडियोफोर जिसके ऊपर आर्किगोनिया लगेगा वो आर्किगोनियोफोर होगा जिसके ऊपर एंथ्रीडिया लगेंगे वो एंथ्रीडियोफोर कहलाएगा मार्कनशिया आपको याद होगा 11th का मार्कनशिया में एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर सो ये कोनिडियोफोर एक स्पेशल हाइफा है जब ये स्पेशल हाइफा बनेगा कोनिडियोफोर बनेगा इसकी क्या होगी ब्रांचिंग होगी ब्रांचेस ऑफ कोनिडियोफोर बनेंगे उन ब्रांचेस के ऊपर क्या लगेंगे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स उन फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं स्ट्रैगमेटा STREGMATA स्ट्रैगमेटा इन स्ट्रैगमेटा से बाहर की तरफ कट आउट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे कट आउट हो जाएंगे चेन ऑफ कोनिडिया अब क्या हो जाएगा जैसे ही आंधी चलेगी जैसे ही हवा चलेगा वो आंधी वो हवा इन कोनिडिया को अपने साथ लेके सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिराएगा अपने साथ लेके ये सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरेगा जैसे ही ये सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरेगा हर कोई कोनिडिया जर्मिनेट करेगा और बनाएगा नया पेनिसिलियम ऑर्गेनिज्म पेनिसिलियम फंगस so this is about conidia formation we are having Friday prayers today so inshallah in tomorrow's class we will be moving ahead from this point we will be discussing what are pseudopodiospores और इम्तियाज सर अनफॉर्चुनेटली बहुत फीवर है उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं है वो आज अवेलेबल नहीं होंगे इंशाल्लाह कल इम्तियाज सर भी होंगे सारे क्लासेस एज पर रूटीन होंगे सो इन क्लासेस का फायदा उठाइए यहाँ कोई भी चांस नहीं लग रहा है कोचिंग सेंटर्स का खुलने का सो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फायदा उठाएं थैंक यू वन एंड ऑल